मुसलमानों के खिलाफ एक सरकारी हिंदुत्ववादी षड्यंत्र चल रहा है, उनको पूरी तरह से फंसाने के लिए। मेरे दोस्तों, चारों तरफ आज भारत के अंदर देखिए किस तरह से सरकारी तौर पर मुसलमानों को डराया, धमकाया और मारा जा रहा है। कानून अब बराबर नहीं रहा है, धर्म के आधार पर ही न्याय मिलता है। मेरे दोस्तों, अंधेर नगरी और चौपट राजा है। ताज़ा तरीन जानकारी ये कि एक मुस्लिम युवक ने हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और एसटीएफ के चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद सोचिए भारत का कौन सा ये ऐसा मुसलमान है जिसके अंदर इतना दम आ गया कि एसटीएफ के हेड को और हमारे प्रिय प्यारे दिल के करीब माननीय योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दे दे। तवज्जो चाहूँगा, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अब षड्यंत्र समझने की कोशिश कीजिएगा। गोदी मीडिया पर जो भरोसा करते हैं उनके मुंह पर यह तमाचा है। एसटीएफ को धमकी और योगी जी को धमकी के बाद हरकत में सिक्योरिटी जब हमारी आई तो जांच पड़ताल करने के बाद वो धमकी भरे ईमेल करने वाले शख्स की जब गिरफ्तारी हुई तो दो तस्वीर सामने निकल के आई। इन दोनों लौंडों को आप ध्यान से देख और पहचान लीजिए। एक का नाम है ताहर सिंह और एक का नाम है ओम प्रकाश मिश्र। इन दोनों ने जुबैर खान नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर राम मंदिर, यूपी के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ को बम से उड़ाने की धमकी भेजी थी। भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद के ये अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने इसकी पूरी की पूरी साजिश रची थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है एसटीएफ के द्वारा। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी का वो जो बुलडोजर है इनके ऊपर चलेगा? क्या इनके ऊपर यूएपीए लगेगा? क्या इनको स्टेट का आतंकवादी या देश का आतंकवादी घोषित किया जाएगा? भैया, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, हमारे योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी, कोई हलवा है क्या? जी हाँ, अब ये हलवा है क्योंकि दोनों हिंदू हैं, दोनों सनातनी हैं, दोनों हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यूएपीए का जहां तक सवाल है वो नहीं लगेगा, भले ही दोनों ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी हो। जुबैर खान का नाम इस्तेमाल करके, एक मुस्लिम नाम इस्तेमाल करके जिस तरह से इन्होंने मुसलमान को निशाना बनाया और जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की और जिस तरह से गोदी मीडिया में शांति है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई बयान नहीं है और ना ही हिंदू संगठनों की तरफ से कोई बयान है, साफ जाहिर है ये सरकारी षड्यंत्र है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर केसेस यही हैं। आतंकवादी दूसरे संगठन के होते हैं, दूसरे समुदाय के होते हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान को कर दिया जाता है और ये पूरे प्लानिंग के तहत हो रहा है। बस ज़रा सा आपको आंखें खोलनी है और नज़र आएगा कि कौन सी पार्टी, कौन से धर्म के, कौन से लोग ऐसे हैं जो खुले में आज आतंक मचा रहे हैं। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वही पार्टी तिलक लगाकर हमारी नहीं बल्कि अपनी ही बहन बेटियों का बलात्कार कर रही है। हमारी तो छोड़ दीजिए, उनका तो अलल ऐलान है कि हम मुसलमान बेटियों का बलात्कार करेंगे और कोई उखाड़ कुछ नहीं पाएगा हमारा। ये हिंदू संगठन का संकल्प है, उस पर हम बाद में आएंगे। दैनिक भास्कर के सोर्स से ज़रा खुद ही अपनी आंखों से ये खबर को पढ़ लीजिए। वाराणसी में जो बलात्कार हुआ है, खबर आप तक मिल गई होगी। बता दूं कि दुष्कर्म के बाद, गैंगरेप करने के बाद तीनों ने मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार किया, भाजपा की बैठक में गए। जो बलात्कारी थे वो बीजेपी के आईटी सेल के थे और एक बंदा तो विश्व हिंदू परिषद में काम करने वाला था और विश्व हिंदू युवा वाहिनी में भी रहा है, यानी हिंदू संगठन से जुड़े हुए वो लोग रहे हैं।
दोस्तों आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है, फिलहाल ये गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पहचान तो 5वें दिन हो गई, लेकिन गिरफ्तारी में 60 दिन लगा दिए। अब वो 60 दिन क्यों लगे हैं ये गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये गोदी मीडिया का बाप आपको बताएगा। बस ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। ये तीनों बलात्कारी हैं। एक कुणाल पांडे है, सक्षम पटेल है, आनंद है, अभिषेक चौहान। ये तीनों बीजेपी आईटी सेल के थे। जी हाँ, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गालियां बकते हैं, भगवान श्री राम का डीपी और वॉलपेपर लगाते हैं और बड़े बड़े स्लोगन लिखते हैं और संस्कृत का आचरण करते हैं। दोस्तों ये वही है। अब इनकी गिरफ्तारी इतने लंबे समय में क्यों हुई है? अब अगला ये देखिए, ये है बीजे पार्टी। जी हाँ, महिलाओं की बात करने वाली झूठों की रानी स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उनके साथ ये तस्वीर, माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ ये तस्वीर, बीजे पार्टी के अध्यक्ष, जी हाँ, उनके साथ इन तीनों बलात्कारियों की तस्वीर आपके सामने है। इतने कम समय में पूरी तरह से खुला खुला एक्सपोज कर दिया है मैंने कि आखिर इनको इतने लंबे समय में गिरफ्तार क्यों किया गया। बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए और खासकर बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर होने के नाते इनके पास लाइसेंस था, ये किसी भी लड़की का बलात्कार कर सकते हैं, सो इन्होंने किया। इनका भौकाल इतना ज्यादा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जो ठोको वाली पुलिस है, कुछ इनका उखाड़ नहीं पाई और 60 दिन में गिरफ्तारी हुई। वो भी तब ये जब मामला लोकल मीडिया चैनल पर सामने आया। गोदी मीडिया ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, गोदी मीडिया ने बाद में बोलना शुरू किया। बहरहाल बलात्कार से पीड़ित महिला के घर वालों ने बताया कि बहुत मिन्नत समाजत और कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बलात्कारी, वाह, मुस्कुराता चेहरा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन आपको बता दूं कि यही बीजेपी की सच्चाई है। इन बलात्कारियों को गिरफ्तार होने में इतना समय क्यों लगा और इनके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? और ना बिल्डोजर चलेगा, ना इनके घरों की कुर्की होगी, ना इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी, ना ठोको वाला काम होगा, ना गाड़ी पलटेगी। पता है क्यों? ला अलादीन देखिए, हा मानने हमारे दिल के करीब, हमारे भारत के सबसे चहीते सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ इन तीनों बलात्कारियों को आप एक फ्रेम में देख सकते हैं। 100 की सीधी। अब समझ में आया इनके पास लाइसेंस क्यों था बलात्कार करने का। पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू संगठन हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हथियार उनके हाथ में दे रहे हैं, रोज उनको जहर पिला रहे हैं। और फिर होता क्या है, मुसलमानों की अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग हो जाती है, या फिर युवा क्या करते हैं, इसी तरह से मुसलमान नाम से क्राइम करते हैं ताकि मुसलमान बदनाम हो सके। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो फंसते हैं और वो क्रिमिनल हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बेरोज़गार वो पहले से थे, अब वो क्रिमिनल भी हो जाते हैं। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती। मैं आपका ध्यान अब हिमाचल प्रदेश की तरफ ले चलूँगा। हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों के द्वारा एक सभा ऑर्गेनाइज की गई, जहरीली सभा ऑर्गेनाइज की गई और उसमें आतंकी बयान दिए गए, विवादित बयान दिए गए। कहा गया कि मुसलमान 1400 साल से यहाँ मौजूद हैं, लगातार वो हमला करते आए हैं, उनका इतिहास उठाकर चाहे देख लो। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की, मुसलमानों पर हमला करने की और तमाम बेसलेस बातों को मुद्दा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। लेकिन तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उस सभा के अंदर स्कूल के बच्चों को, स्कूल की लड़कियों को, यानी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों तक को जो स्कूल की ड्रेस में हैं, स्कूल बंद करवा के उनको वहाँ से उठा कर लाया गया है और उनके दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है। और मोदी जी मज़े से इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पावर में इतनी जानता हूँ कि मोदी जी को देश के किस कोने में कौन सा परिंदा कब आकर क्या करके जा रहा है सब पता है, मैं ये मानता हूं। तो ये क्यों नहीं मानूं कि मोदी जी को ये सब नहीं दिख रहा? दिख रहा है, लेकिन चुपचाप हैं, क्योंकि मोदी जी को इस नफरत से बड़ा फायदा है। ये एक सवाल है और असल में ये पूछता है भारत। अब देखिए वीडियो। संस्कारों को कि यदि हमारे धर्म में कहा गया है ना
हमें बताया गया कि भी यदि आपकी बहन बेटी के ऊपर अगर कोई कुदृष्टि डाले तो उसका दंड क्या होना चाहिए। गौ हत्या यदि करता है कोई, उसका दंड क्या होना चाहिए। तुम्हारे राष्ट्र के ऊपर आघात कोई करता है, उसका दंड क्या होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप उसका अनुसरण करेंगे कैसे, जब आपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। 1400 वर्षों से आक्रमण हो रहे हैं। एक पिशाचक मानसिकता भारत की संस्कृति को निगलने के लिए आतुर है और हम खो चुके हैं, बहुत सा भूभाग अपना खो चुके हैं। हमने सब कुछ नहीं खोया है, भूभाग खोया है। आज भी जितना हमारे पास बचा है भारत भूखंड के रूप में। इतना ही नहीं, प्रशासन की मौजूदगी में भारत की राजधानी में, वो भी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, किशनगंज दिल्ली के इलाके में जो हिंदू संगठन है उन्होंने खुला खुला काशी की मस्जिद को तोड़ने की धमकी दी और माइक से ऐलान किया कि वो जैसे उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का तिया पाचा किया था वैसे ही तुम्हारी इस मस्जिद को भी बर्बाद कर देंगे। ये रामलला की जगह है, ये हमें चाहिए। अगर तुम भाईचारा चाहते हो तो ये जगह छोड़ दो, यानी भाईचारा चाहिए तो छोड़ दो वरना हम तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे। स्पीच के शुरुआत में ही उन्होंने हथियार भी दिखाया है, त्रिशूल भी दिखाया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद होने के बाद भी दिल्ली पुलिस हो, सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायाधीश हो, सबके मुंह पर चुप्पी है। साफ जाहिर है कि मुसलमानों का जेनोसाइड करने की चारों तरफ से तैयारी चल रही है। महाराज जी ने शस्त्रों की बात कर दी तो हम शस्त्र भी लेके आए हैं, त्रिशूल लेके आए भोले बाबा का। मैंने व्यासपीठ को भी ये शिवस्त्र भेंट किया है। मथुरा हमने कोर्ट में केस डाला है। मैंने मथुरा कोर्ट जाकर के जो मुल्ला मौलवी जिन्होंने ईदगाह बनाई है उनको हमने खुला कहा है कि अगर तुम मुसलमान समाज के लोग हिंदुओं के साथ भाईचारा चाहते हो तो हमारा ये कृष्ण जन्मभूमि स्थान दे दो। ये वही स्थान है, ये वही कारागार है जहां मेरे बाल कृष्ण जी ने जन्म लिया था। वहां पे मेरा नाम जय भगवान गोयल है और वही है जिन्होंने 6 दिसंबर को तुम्हारी बाबरी का तिया पाटा कर दिया था। यहां भी ऐसा कर देंगे। आज दोस्तों ऐसे ही आतंकवादी बयानात के बाद हो क्या रहा है, यही जो इन सभा में बैठते हैं वो अकेले मुसलमान को पाकर सुअरों की झुंड की तरह उन पर टूट जाते हैं। बिहार के नवादा में ये 3-4 दिन पहले का मामला है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये चल कैसे रहा है सब कुछ। ये पूरी एक साइकिल है। मुसलमान युवक और मुसलमान एक व्यक्ति टोपी और दाढ़ी वाला, कुर्ते पजामे वाला बाइक से गुजर रहा था तो आपको बता दूं कि सुअरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। रिपोर्ट के अनुसार वो जो टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो लोकल मस्जिद के इमाम थे। उनके साथ मारपीट की गई और ये सब जानबूझ के होने दिया जा रहा है। जल्दी बहन जो भारत में होकर भारत विरोध करेंगे माता चोर। लोग माता भारत खा भारत विरोधी कराए माता मारो बहन को माता चल भाग। दोस्तों पूरी प्लानिंग से इसी तरह से मुसलमानों को एक एक करके मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। हमारी मसाजिद, हमारी मज़ारों, हमारी ज़मीनों को हमसे छीना जा रहा है, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी बेचारी कुछ कर नहीं सकती। हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी बीजेपी की ज़बान बोलते हैं। बड़े बड़े मुल्ला मुफ्ती मौलवी बीजेपी की ज़बान बोलते हैं और लोकल जो इमाम होते हैं वो इतने मजबूत, इतने ताकतवर नहीं होते कि वो अपना स्टैंड दुनिया के सामने रख सके। क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला इमाम, उसके पीछे खड़े होने वाली जमात खुद उसका साथ नहीं देती तो अपनी जान का रिस्क कोई मौलवी मौलाना क्यों ही डालेगा भाई, क्यों लेगा हैं? आज हाल इतना कौम का, मुस्लिम कौम का बुरा हो चुका है
उसकी वजह ये खुद मुसलमान है, क्योंकि ये हमेशा शिया सुन्नी में रहे, देवबंदी बरेलवी में रहे, अलाना फलाना करते रहे, वो एक एक करके हमारी मस्जिदों को तोड़ने लगे। 3 साल पहले जब मैं कुछ भी नहीं था, यूट्यूब पर मेरे 5 लाख फॉलोवर थे, तब मैंने ये बात कही थी कि आज भी सुधर जाइए, वक्त है, एक हो जाइए, अभी भी बहुत कुछ हम सही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, शिया सुन्नी चलता रहा, मस्जिदें हमारी तबाह होती रही। कमाल की बात यह है कि हम मुसलमान होकर अपने दूसरों मुसलमानों को काफिर कहते हैं और गलियाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन काफिर हमें एक नज़र से देखता है कि ये सब मुसलमान हैं। तो दुश्मन की सोच भी हमसे अच्छी है। कमाल ये है कि ये देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कांड हुआ दोस्तों। 3 जनवरी को रात को 3 बजे करीब एक और मज़ार जिसका नाम मामू भांजे दरगाह है, जो कि दिल्ली के रानी झांसी रोड पर है। दोस्तों आपको बता दूं कि दरगाह के केयरटेकर ने बताया कि दोपहर 2 बजे जो है 3 तारीख को उनको दिया गया कि भैया ये जो है इलीगल है, अलाना फलाना नोटिस दिया गया। और रात को ही 3 बजे जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने बताया कि दरगाह को रात को 3 बजे तोड़ दिया गया। अब ये रात का मंजर आप खुद देख रहे हैं, ये भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम मुसलमानों की ही गलती है कि हमने अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ है। संविधान को हम समझ नहीं रहे हैं और संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, और सबसे अहम चीज़ कि हम एक नहीं हो रहे हैं। जब तक हमारे खुद के दिलों से नफरत नहीं निकलेगी, दुश्मन के आगे हम इसी तरह से जलील होते रहेंगे। वो तो मस्जिदें और मदारिस आपके तोड़ेंगे ही जब आपकी मस्जिदें खाली रहेंगी, है ना कमाल की बात। जब आप 5 वक्त के नमाजी होंगे, क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं, जब आप 5 वक्त के नमाजी होंगे, जब आपका मस्जिद में आना जाना लगा रहेगा, जब आप अल्लाह से लौ लगाएंगे, तो आपके अंदर 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो मस्जिद से हद से ज़्यादा लगाव होगा, अल्लाह से करीब होने की वजह से आपको दुनिया का कोई खौफ नहीं होगा, आपको ये दुनिया जन्नत नहीं लगेगी। आपको पता चलेगा कि ये दुनिया सिर्फ दुनिया वालों के लिए जन्नत है। आपको लग रहा होगा मैं इतना मॉडर्न हूँ, बात मैं थोड़ा अजीब लेवल की कर रहा हूँ, जैसे मैं मिंबर पे बैठा हूँ। नहीं मेरे दोस्तों, हकीकत है। ये जितनी भी मॉडर्निटी है ये सब यहीं की यहीं रह जाएगी। हम जाएंगे वही 5.5 और 6 फुट की ही कब्र में। जितना भी दुनिया में हम लड़ मर लें और ज़मीन जायदाद के लिए अपने सगे माँ बाप से लड़ भिड़ लें, भाइयों को मार पीट लें और चाचा से लड़ लें, लेकिन जाएंगे हम वो 5-5.5 फुट की ही कब्र में। और यकीन रखिएगा सफ़ेद कपड़े में जाएंगे, उसके अलावा कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। और आपको बता दूं, आपको लोग याद भी नहीं रखेंगे, तो काम ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। बहरहाल नमाजी अगर होते, आस-पास में नमाजी 5 वक्त के होते और उस मस्जिद में हमेशा इसी तरह से हरियाली होती, तो दुश्मन कभी आंख उठाकर नहीं देखता। बहरहाल भी चलते हैं। कहा जाता है मानने फलाना के जरिए कि भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया है महिला सुरक्षा के लिए। ये देख लीजिए, ये सरकारी रिपोर्ट है कि पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी टॉप पर है। NCW की रिपोर्ट है, यूपी में दर्ज हुए 16,109 मामले। पूरे देश के मामलों का तकरीबन 55% खुद उत्तर प्रदेश में मामला है। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आया है, यानी उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। आइए अब मैं आपको भारत की उत्तम, सबसे बेहतरीन, हमारी खूबसूरत रेलवे का असली चेहरा दिखा देता हूं। कहा जाता है कि विश्व गुरु बन चुके हैं ना हम। लीजिए, ये 30 दिसंबर का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये रिजर्वेशन क्लास है, लोकल नहीं। गाड़ी नंबर 12,916, आश्रम एक्सप्रेस, 30 दिसंबर 6 बजे की ट्रेन। आप खुद देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं, जो टिकट लेके चले हैं, उस गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन का हाल क्या है। और माफ कीजिएगा, विश्वगुरु बन नहीं रहे हम, बन चुके हैं। हमारी रेलवे तो बन ही चुकी है। देखिए, मजा लीजिए। आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन में क्या हाल हुआ पड़ा है। ये देखो, नेक्स्ट दीदी भी अंदर, सब अंदर है। ओ यार, ये बढ़िया, अच्छा है।
देखो ये जो खिड़की से जा रहे हैं वो अंदर चले गए हैं और जो गेट थे वो सारे ब्लॉक हुए पड़े हैं। अभी तो चालू। अब हाँ भैया ये भी छोड़िए, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी का हाल दिखाऊं? ये देखिए, ये तमाम तस्वीर ताज़ा है। ये एसी थर्ड का हाल है। जी हाँ, चेतक एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली आ रही है। रास्ते में पड़ा रिंगसन स्टेशन यानी खाटू श्याम। दर्शन कर लौटी भयंकर भीड़ ने ट्रेन पर ढाबा बोल दिया। एसी फर्स्ट में भी लोग घुस गए। स्लीपर जनरल का तो अंदाजा आप लगा नहीं सकते। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और भगदड़ ऐसे हालात बन गए। और आपको बता दूं मजेदार बात, टीटीई गायब हो गया। ये भैया विश्वगुरु हम बन चुके हैं, चौड़े में होकर बोलिए। दूसरी तरफ एक पेशाब के नशे और गू के नशे में भीड़ होती है जो सोशल मीडिया पर मुसलमानों को टारगेट करती है। जैसे इस जहरीले दंगाई ने एक वीडियो दरगाह अजमेर शरीफ का शेयर किया, जिसमें उसने दिखाया कि भैया खाना बन रहा है, तबरुक बन रहा है और बड़ी सी देख में एक बंदा सीढ़ी लगा के उतरा हुआ है। हालांकि उसने पैरों में एक अलग सा जो है कुछ पहना हुआ है, जूता टाइप का या मोजा टाइप का, जुराब टाइप का। और वो उस तरह से आप देखिए किस तरह से जो है उसके अंदर उतर के वो जो भी वो है तबरुक है, चावल है, जो भी है वो बाहर निकाल रहा है। तो कहा जा रहा है कि किस तरह से गंदे तरीके से ये खाना बनाते हैं और मेरे गांव के कुत्ते भी ना खाएं, ये जहरीला जो भगवाधारी है वो लिख रहा है। अब यहाँ पर मेरे अंदर का वो जाग गया है, हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आइए इनको आईना दिखाते हैं। ये वो हैं जो गू खाते हैं, पैखाना खाते हैं और गू के अंदर गौमूत्र डालकर पीते हैं और कहते हैं कि ये देखो दरगाह में और मुसलमानों के यहाँ इस तरह से खाना बनता है। दिखाएं आड़ भक्तों, तुम्हारे आज भारी कर देंगे हम। देखो, गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ की दूध की दही और उसी का घृत, समझ गए? गौ का ही घी होना चाहिए। इन पांचों को जब आप मिला देंगे तो ये होगा पंचगव्य, दोनों पांचों मिलेंगे। कई लोग तो नाक मुंह सकोड़ रहे, बता महाराज आप घी गोबर में मिलवा रहे हो। हम नहीं मिलवा रहे हैं, वेद मिलवा रहा है। हमारे हाथ में कछु नहीं, हम पे आप थोड़ी मिला रहे हैं। पंचगव्य सब हाइजीन की बात कर रहे थे ना। आइए ये देखिए, चूहा, ध्यान से देखिए, चूहा उसी जहां लड्डू बना रहे चूहा उसमें लौट रहा। चूहे से कितनी खतरनाक खतरनाक प्लेग तक की बीमारी होती है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े देश चूहे से परेशान हुए और बड़ी बड़ी बीमारी साइंस कहता है कि चूहे से फैलती है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, आय हाय, इतना ही नहीं, अब मुसलमानों से कहना चाहूंगा, घमंड करो, इतरा के चलो, बलखा के चलो, एकदम अपने रौब में रहो भाई साहब कि हम मुसलमान हैं। तुम कितने खुश नसीब हो कि तुमने उस माँ की कोख से जन्म लिया जो इस्लाम में पैदा हुई। तुम इस्लाम के दायरे में हो, तुम इस्लाम में पैदा हुए, तुम मुसलमान पैदा हुए। आप समझ रहे हैं? सोचिए, क्योंकि इस्लाम में टट्टी को टट्टी, पेशाब को पेशाब कहा जाता है। दूसरी जगह तो पैखाने को प्रसाद कह दिया जा रहा है भाई साहब। कैसे? अब देखिए मुसलमान कितना, भाई मुसलमानों का खाना, मुसलमानों का रहन सहन पूरी दुनिया में फेमस है यार। आप समझ रहे हो? अब हम खाते हैं शामी कबाब। अब शामी कबाब हम खाते हैं, अब वो बेचारे खा नहीं सकते क्योंकि उनके पिताजी ने कह दिया है कि भाइयों बहनों ये हाँ हराम खाओ, हलाल मत खाओ। और गू में ये होता है और गू में ये, क्योंकि उनका बाप उनको दे नहीं सकता कुछ, न रोजगार दे सकता है, न खाना पानी दे सकता है, तो क्या बोलेगा कि गू खाओ। एक वक्त था कि डायलॉग हुआ करता था, गुस्से में लोग कहते भाई चल गू खा जाके।
तो उनके वाले ने प्यार से कह दिया गू खाओ, तो इन्होंने गू खाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हम शामी कबाब खाते हैं और ये देखिए कबाब किसका बना रहे हैं। गाय के पिछवाड़े से जैसे ही गू निकला, बाप बेटे दोनों पगला गए कि आहा, जैसे कि पता नहीं कौन सी नेमत निकली है? और तुरंत इन्होंने अपना पैखाना उसका जो है गाय का इकट्ठा किया। दौड़ते हुए तसले में गर्मा गर्म जैसे गू था, खुशी से जैसे पता नहीं आसमान से पता नहीं क्या नाजिल हो गया है। गाय के पिछवाड़े से कोई चीज निकली है, लेकिन ऐसे पगलाए हैं कि पता नहीं क्या निकला है। बाप बेटे और भाई, दो भाई और बाप तुरंत जाते हैं तसले में, जो है उसको पीसा जाता है, उसको पूरा एकदम गूंदा जाता है। गूंदने के बाद भाई साहब कमाल की बात यह है, उसमें नमक मिर्च मसाला डाला जा रहा है। किसमें? यह गोबर है, टट्टी है, टट्टी, TATTI, टट्टी। यह गाय की टट्टी है, उसके अंदर प्याज व्याज नमक मसाला डाला जा रहा है। आहा, अब देखिए ये शामी कबाब बनना शुरू हो गए। शामी कबाब, भाई मुंह में किसी के पानी आ रहा हो तो गटक लो, ये पैखाना है। अब देखिए शामी कबाब बन गए, और कबाब बनने के बाद आए हाय क्या कबाब बने हैं, काले काले कबाब। और काले काले कबाब बनने के बाद इन्होंने जो खाया है उसे, आहा, तुम मुसलमानों फख्र करो, तुम हलाल खा रहे हो, वो गू खा रहे हैं। अबे हम जायज खा रहे हैं, वो पैखाना और पेशाब खा रहे हैं। हमें बताने की किसी को जरूरत नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती क्या है? इस्लाम की खूबसूरती सिर्फ बेसिक चीज समझ लीजिए, टट्टी को टट्टी, नजिस को नजिस, पेशाब को पेशाब, हराम को हराम कहा गया है। और उधर न नजिस न हराम न नपा, कुछ नहीं, वहां तो टट्टी भी खा लो। शामी कबाब खाने का मन कर रहा है, ना 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 ना, टट्टी से शामी कबाब बनाओ, उसे खाओ। जूस पीने का मन कर रहा है, पेशाब पियो। तो भाई अगर आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हो तो अपना भी फाड़ कर गरीबान झांको और सूंघो कि पसीनों से भी गाय के पेशाब और गाय के गू की बदबू आएगी, क्योंकि तुम खा वो रहे हो। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मजा लीजिए, भारत के हक के लिए काम कीजिए, एकता के लिए काम कीजिए, लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, प्यार बांटने का काम कीजिए। जय हिंद।